Good morning, students. I hope you all will be fine. Students, what we were studying? We were studying articles and determiner articles. The topic was determiner, and we were studying articles. Today we will talk about the omission of articles. Today's topic will be omission of the articles. What I mean by this? The question should be raised that what actually omissions are. ठीक है, तो omissions क्या होता है? ये जो बच्चों टॉपिक है, इससे क्या मतलब है, omission का क्या मतलब होता है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। मतलब होता है omit करना, यानी कि आपको आर्टिकल्स वहाँ यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये इस पे बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ये बात किया था कि व्हाट इज द यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड वेयर शुड बी यूज दीज आर्टिकल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हमें कहाँ कहाँ यूज करने हैं। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कहाँ पे हमें आर्टिकल्स यूज नहीं करने चाहिए। कुछ रेयर केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो मैंडेटरी हैं, जहाँ पे हमको आर्टिकल्स लगा ही नहीं सकते। तो ऐसे में वो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, जहाँ पे आपको आर्टिकल्स यूज बच्चों नहीं करना है। ठीक है, करने वाली वीडियो आप पिछले में देख चुके हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताई थी कि आर्टिकल्स आपको कहाँ कहाँ यूज करने हैं, किस किस जगह पे यूज करना है, पोजीशन क्या होनी चाहिए आपका आर्टिकल्स का, और आर्टिकल्स को यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हर एक चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आर्टिकल, ये बच्चों कहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन, इससे बच्चों क्वेश्चन एडिटिंग में बन सकता है और ओमिशन में बन सकता है। ये एडिटिंग का जो पार्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे चाहे एडिटिंग का पार्ट होगा, उसमें दो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, यानी कि उसमें जो आपका मिस्टेक फाइंड आउट करने वाली, एरर फाइंड आउट करने वाली वो हो सकता है, या ओमिशन जो आता है वो भी हो सकता है। तो आपका इसमें से दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एरर फाइंड आउट करने वाले और दूसरे ओमिशन वाले। तो दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक अच्छा टॉपिक है बच्चों। यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आर्टिकल का यूज हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, इस पर हम ध्यान देंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट आएगा कि आर्टिकल्स हमें कहाँ नहीं यूज करना चाहिए, तो बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट आएगा आपका आर्टिकल का यूज करने का, वो बच्चों होता है, आप याद रखिएगा, कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले। ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन कॉमन टर्म में बच्चों, जनरल टर्म में कभी भी हम इन नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कभी भी द राम, ठीक है, द गोल्ड या फिर द ऑनेस्टी नहीं कर सकते। ये तीनों चीजें क्या है बच्चों, रॉन्ग है। ठीक है, नाम के पहले तो कभी भी दा लगाना ही नहीं है, आप बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। नेम किसी का भी हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक नेम हो तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर में आता है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन। यू डोंट हैव टू यूज आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन, दैट शुड बी क्लियर, राइट। कि आपको प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स लगाने ही नहीं है, ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अभी मैं कुछ आपको एक्सेप्शन भी बताऊंगा, बट इसको आप ध्यान में रखिए। गोल्ड यानी कि आपका ये देखिए, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इन सबके साथ भी हम, अब जो है आपका मटेरियल नाउन के साथ भी हम, यानी कि द वाटर, इन सबके साथ देखिए, द वाटर का भी यूज नहीं करते, द मिल्क के सब नहीं होता, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। तो इनके साथ भी हम द का यूज या ए का यूज कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी आर्टिकल, तो मैंने यहाँ पे दा लगाया है, यहाँ पे ए एंड बी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी रॉन्ग है। आपका कोई भी आर्टिकल, किसी तरह का आर्टिकल आपका नहीं यूज होगा। अब बच्चों एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन में कभी कभी होता है, हम लिख देते हैं यू आर द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, यू आर द कालिदास ऑफ आवर क्लास। ठीक है, यू आर द कालिदास ऑफ आवर क्लास। अब देखो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर कालिदास तो नाम है भाई, इनके पहले दा लग गया। ठीक है, कालिदास ऑफ आवर क्लास। तो बच्चों यहाँ पे ना, ये जो कालिदास है, यहाँ पे इसको एज अ, यहाँ पे क्या दिखाया गया था, टाइटल दिखाया गया। ठीक है, कि आप भाई हमारे क्लास के कालिदास हैं, कोई नाम तो लिया नहीं गया, वो क्या है, वो ऐसा यहाँ पे टाइटल दिखाया गया। तो जब ऐसा टाइटल शो किया जाता है किसी को, किसी से कंपेयर करते हुए, तब हम दा का यूज लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिखाई गई है कालिदास की। ठीक है, आपके साथ में
जब भी स्पेसिफिकेशन दिखाई जाएगी कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपको कंपेयर किया जा रहा है आपको उनके साथ, तो आप ये चीजें शो कर सकते हैं। इन द सेम विद दैट्स द सेम गोज विद मटेरियल नाउन एज वेल, ठीक है। मटेरियल नाउन के साथ भी ऐसा ही होता है। मटेरियल नाउन को जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं, जैसे द गोल्ड दैट यू गैव मी, ठीक है, वो सोना जो तुमने मुझे दिया था। तो स्पेशली मैं उस खास सोने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं द का यूज कर सकता हूँ। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि आप जब स्पेसिफिक किसी चीज को स्पेसिफाई करने की यूज करेंगे तब आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। बट इन नॉर्मल केसेस, इन नॉर्मल सिचुएशन, यू आर नॉट गोइंग टू यूज आर्टिकल विद दीज नाउन्स। ऑलराइट, चलिए, तो अगला बच्चों जो हमारा पॉइंट बनेगा, ये तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दैट शुड बी इन योर माइंड, ओके। चलिए, अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। बच्चों अगला पॉइंट यहाँ से आता है। अगला पॉइंट जो होगा बच्चों वो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बच्चों, कभी भी हम जो है, ठीक है, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नाउन, सेकंड पॉइंट है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, सॉरी, कॉमन नाउन इन प्लूरल, कॉमन नाउन इन प्लूरल। अभी बच्चों कॉमन नाउन जो होता है प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वैसे देखो, प्लूरल फॉर्म, जब भी कोई भी चीज प्लूरल फॉर्म में होगी तो ए और एन का तो यूज करते नहीं है। ए और एन का यूज तो प्लूरल के साथ कभी नहीं करेंगे। प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ तो कभी भी नहीं होगा, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ ए और एन का यूज कभी भी नहीं होगा। ये तो पहला आपको गेस है कि ए और एन का यूज कभी भी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। अगर प्लूरल के साथ कोई आर्टिकल लगाना भी है तो हम दा का यूज करते हैं। बट बच्चों अगर वो नॉर्मल केस यानी कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम ओमिट करते हैं आर्टिकल्स को, दा को भी, ठीक है। जैसे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, राइट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी कॉमन नाउन के साथ जब वो प्लूरल फॉर्म में हो तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ये बात भी आप याद रखिएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। द चिल्ड्रन नाम के चिल्ड्रन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, इस बात का भी आप खास ध्यान रखेंगे वरना गलती आप कर बैठते हैं। बच्चों अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो भी देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर आपने नहीं लिया है तो आप बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट देखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, थर्ड पॉइंट कहता है जब भी क्या जुड़ा हो बच्चों, देखिए, जब भी किस तरह की चीजें लगी हो, काइंड ऑफ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इस तरह की जब चीजें लगी होती हैं बच्चों तो यहाँ पे बच्चों इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसा देखिए यहाँ पे एग्जांपल, व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल शी इज, ठीक है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप एक चीज देखिए, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक का यूज किया वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट सॉर्ट ऑफ गलत हो जाएगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल हो जाएगा, किस प्रकार की लड़की है वो, ठीक है। इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ गेम डू यू वांट टू प्ले, ठीक है, डू यू वांट टू प्ले। बच्चों यहाँ पे ए क्या है, रॉन्ग है, नहीं लगाएंगे, ठीक है। काइंड ऑफ के साथ, सॉर्ट ऑफ के साथ, टाइप ऑफ के साथ ए एंड द किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। ये बात भी आप याद रखेंगे, ये तीन के याद रखेंगे। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट मेजर, जितने भी मेजर पॉइंट्स मैं लिखवा दे रहा हूँ। वैसे बुक में आपके और भी सारे दिए गए हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी इन योर माइंड, ठीक है। आप जब एग्जाम में बैठे, एग्जाम हॉल में बैठे, तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस हैं। तो आपके दिमाग में चीज़ें चलनी चाहिए कि अगर ऐसे कुछ आते हैं तो हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, और ये मिस्टेक है, अब इसको तुरंत कैच कर लें। ऑलराइट, चलिए अगला टॉपिक, अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। What is our next point? The next point is बच्चों, next point is यहाँ पे, ठीक है, जब कॉमन नाउन का यूज पेयर में किया जाता है, ठीक है। कॉमन नाउन्स यूज्ड इन पेयर्स। बच्चों कॉमन नाउन का यूज जब भी पेयर में होता है, पेयर इन द सेंस जैसे अंकल एंड आंट, ठीक है, अंकल एंड आंट। यहाँ पे आप दा ए एन नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अंकल एंड आंट एक पेयर बन रहा है, पेयर बन रही है,
कि वाइफ एंड हस्बैंड, वाइफ एंड हस्बैंड, यहाँ पे आप दा नहीं लगा सकते, ये भी गलत हो जाएगा। जब भी पेयर में यूज होगा बच्चों, तो पेयर के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे दा का यूज नहीं करना है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया है हेड टू फुट, हेड टू फुट, तो यहाँ भी आप दा का यूज ना ही करें, गलत होगा। जब भी बच्चों पूरा एक यहाँ पे एक पेयर बन रहा हो किसी भी चीज का स्पेसिफिक, कुछ भी पेयर बन रहा हो, ठीक है, जो फिक्स पेयर होते हैं उनके साथ आप कभी भी आर्टिकल का यूज ना करें, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा आपका, राइट। आई होप कि आप समझ पाएंगे कि पेयर के साथ नहीं यूज करेंगे आप इसको। आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये आइडियाज और भी क्लियर होंगे कि और भी पेयर कहाँ कहाँ है ये हमको यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए और अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है, तो जो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पे जब भी किसी को कोई टाइटल, ध्यान रखिएगा, टाइटल, रैंक, पोजीशन, पोजीशन, स्टेटस, स्टेटस, ठीक है, इनके साथ भी बच्चों जब भी ये लगाओ, कैसे मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पे लगा हो इस तरह से, ठीक है, मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, यहाँ पे जिसके साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप देखिए जब भी किसी प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है, याद रखिएगा प्रॉपर नाउन के साथ उसका टाइटल, उसका रैंक, उसकी पोजीशन या स्टेटस दी गई है, तो उसके साथ हम उसके टाइटल के साथ द का यूज या किसी भी आर्टिकल का ए का यूज नहीं करेंगे। देखिए मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मिस्टर मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, दैट इज रॉन्ग, द का यूज नहीं करेंगे। टाइटल अगर बगल में दिया गया है प्रॉपर नाउन के साथ बच्चों, प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ बोलना, तब आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे, वरना एग्जाम में यहाँ से गलतियां हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे बच्चों आप द का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एलिजाबेथ क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द क्या है, रॉन्ग, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा कि अगर कभी किसी नाम के साथ उसका टाइटल, रैंक, पोजीशन, स्टेटस दिया गया है तो आप ओमिट कर दें, आर्टिकल को ना लगाएं वहाँ पे, राइट। चलिए अब बच्चों और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और भी क्या चीजें हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। बच्चों अगला पॉइंट क्या है, देखिए किसके साथ बच्चों, नेम्स ऑफ लेक्स, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, डेज, मंथ्स, लैंग्वेजेस, एक्सेट्रा। बच्चों कभी भी किसी लेक के साथ, लेक के नेम के साथ, कंट्री के नेम के साथ, स्टेट्स के नेम के साथ, सिटी के नेम के साथ, डे, मंथ, लैंग्वेज, इन सब के नेम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे कभी भी आप द संडे मत कर दीजिएगा, रॉन्ग है, ठीक है। द संडे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द नवंबर क्या हो जाएगा, द नवंबर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे द महाराष्ट्र, ये भी क्या है बच्चों, रॉन्ग है। द महाराष्ट्र क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि क्या है, स्टेट का नेम है, कोई सिटी का नेम, ठीक है। द अयोध्या, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, नहीं लगेगा सर, बस ये प्रॉपर नाउन है, आप जानते हैं, पहले ही बता दिया प्रॉपर नाउन के साथ नेम नहीं लगना है। बच्चों लैंग्वेज में द हिंदी, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। लैंग्वेज के साथ नो नेम, ठीक है। लेक के साथ जैसे यहाँ पे द सांभर लेक, ठीक है, चिल्का लेक, डल लेक, वुलर लेक,
सुपीरियर ले कुछ भी होगा बच्चों, के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये सारी चीजें क्या है बच्चों, यहाँ पे ओमिट हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर और फिर सही हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इतनी बात आप जरूर याद रखेंगे। इन सब चीजों के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज आप ना ही करें। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कभी भी अगर आपको देखने को मिल जाए तो इनको आप तुरंत कट कर दें। बच्चों यहाँ पे लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम कभी कभी इंग्लिश वाले में आती है, वो मैं आपको यही समझा देता हूँ। कभी कभी देखिए सेंटेंस दिया था कि द इंग्लिश, ठीक है, द इंग्लिश फॉट विथ, या इस तरह से द इंग्लिश स्पोक इंग्लिश, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ इसका, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। तो सही है बच्चों, यहाँ पे दा के साथ इंग्लिश क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश है ना, ये किसी सिटीजन को दिखा रहा है। यानी इंग्लिश मतलब होता है इंग्लैंड के रहने वाले, जैसे हम इंडिया के रहने वाले इंडियन है ना, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव में आते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले हम दा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सिटीजन है तो वो इंग्लिश नहीं अंग्रेज के साथ बोल रहा है, तो अंग्रेजों के साथ दा लगाया है, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पे है तो देखिए दा नहीं लगाया हमने। तो ये चीज केस बनती है, इसको भी आप याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बहुत बार इस तरह से दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, करेक्ट इसके साथ तो दा लग गया है और गलत करके चले आएंगे, दा को हटा आएंगे। ऐसा मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं वो सिटीजन के बारे में तो बात नहीं की गई वहाँ पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। यही चीज फ्रेंच के साथ भी होती है, फ्रांस वाले के साथ, जो फ्रांस पे रहते हैं उनको फ्रेंच बोलते हैं। तो ऐसा ना हो कहीं कि आप जो है बच्चों फ्रेंच लैंग्वेज समझ के उसको कट कर दें वहाँ पे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, अगला पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आप देखें बच्चों, कभी भी किसी, ठीक है 7 पॉइंट है, नेम्स ऑफ टेम्पल्स, चर्चेस, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। इन सब के साथ भी, इन सब के नाम के साथ भी कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल, ठीक है, अक्षरधाम टेम्पल, इसके साथ बच्चों में यहाँ पे ए और एन या दा का यूज तो बिल्कुल कतई नहीं कर सकता, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। नेम मंदिर है उसको बस नाम लिखिए, उसके साथ आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। चर्च भी हो जाएगा जैसे सेंट मैरी चर्च, तो बस आपको दा लगाने की जरूरत नहीं है। स्कूल कोई भी हो गया, मंगला पब्लिक स्कूल, आप दा नहीं लगा सकते। ठीक है, दा मंगला पब्लिक स्कूल नहीं कर सकते। ऐसे ही ऑफिस, कॉलेज कुछ भी हो आप बच्चों, तो आप वहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, द एमिटी यूनिवर्सिटी गलत है, वो एमिटी यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ध्यान में लगेगा। ऐसे कोई हॉस्पिटल होगा आपका, द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गलत है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों याद रखिएगा कि यहाँ भी आप कभी भी इन सबके साथ दा का यूज या ए एन का यूज ना करें इन सबके साथ में। ठीक है, तो बच्चों ये था। इसके अलावा बच्चों आपका पेज नंबर यहाँ पे 343 पे टेबल दी गई है। तो टेबल मैं आपको शो कर देता हूँ स्टूडेंट, ये टेबल है, इस टेबल को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इस टेबल पे कुछ सर्टेन केसेस बताए गए हैं, जहाँ पर आपको ये बताया गया है बच्चों कि ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आप इनको पढ़ के कुछ से कुछ समझेंगे, यहाँ से जानेंगे कि कहाँ पे आर्टिकल हमको यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 344 पे भी वो चीज़ दी गई है। 344 पे भी आप देख सकते हैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं समझाकर, यहाँ पर भी ओमिट करना है आपको आर्टिकल्स। तो आप ये वाला पोर्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा, साथ में पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर भी आपको आर्टिकल्स ओमिट कर देने हैं, नहीं लगाने हैं। ये सर्टेन कुछ केसेस हैं जहाँ पर आर्टिकल्स आपको यूज नहीं करना है बच्चों। ठीक है, सो स्टूडेंट आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे कुछ प्रीपोजिशनल, अब इसमें क्या है 343 वाले में लास्ट में यहाँ पर दिया गया है कि कुछ बच्चों किसी खासकर कुछ वर्बल फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम यूज नहीं करते, जैसे टू कास्ट एंगर, ठीक, टू कैच फायर, टू गिव ईयर, इन सबके साथ ये क्या है, इडियम्स का काम करते हैं, फ्रेजल वर्ब का काम करते हैं। इनके सबके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में मान लीजिए आ जाता है जैसे टू कैच, यहाँ पे ठीक है, टू कैच बच्चों फायर, टू कैच फायर आग पकड़ना, तो टू कैच द फायर, तो यहाँ पे आप दा का यूज ना करें। ठीक है, गलत हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये पहले से ही बने बनाए हुए होते हैं, तो इनके साथ में आप आर्टिकल का यूज नहीं लगा सकते। ठीक है, टू कैच ऑफ फायर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह का ध्यान रखेंगे आप कि आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और इसको पढ़ने के लिए आप 343 पे अपना जरूर ये केस जरूर चेक कर लीजिएगा बच्चों। उसके साथ में आपको भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे सकता हूँ यहाँ पे, और कुछ बच्चों कुछ सर्टेन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं जो प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। जैसे मदर इन नॉट एट होम, ठीक है, यहाँ पे आई एम इन मेंटल ट्रबल, तो आई एम इन द मेंटल ट्रबल नहीं हो सकता। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आप आ जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट द ओमिशन ऑफ आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पे आर्टिकल्स को ओमिट किया गया है इसमें, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। जैसे मोस्ट बॉयज आर केयरलेस, यहाँ पे देखिए मोस्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होने के बावजूद भी यहाँ पे बच्चों दान नहीं लगाई गई है। क्यों नहीं लगाई गई? ये केस यहाँ पे सर्टेन है, ठीक है, सर्टेन केस के बारे में बात की गई है। यहाँ पे कंपेयर नहीं किया गया किसी से, मोस्ट को लेकर कंपेयर नहीं किया गया है यहाँ पे। जो कंपेयर नहीं किया जाएगा तो दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप इसको पढ़ लेंगे और समझ पाएंगे। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको स्कूल में हमारी आपसे मुलाकात होगी अब यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक कि ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी, स्कूल खुल जाता है तो हम आपसे स्कूल में मुलाकात करेंगे और फिर देखते हैं कैसा क्या गवर्नमेंट क्वार्टर रहता है। स्कूल खुल चुका है, आप सभी लोग स्कूल आइए बच्चों, ठीक है। सारे बच्चों को स्कूल आना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे 16 से स्कूल में आएंगे। वहाँ पर हम इन चीज़ों को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आगे पढ़ेंगे। बच्चों जिनकी फीस जो है वो फीस भी अपनी फीस सबमिट कर दें और स्कूल प्रॉपर तरीके से आएंगे, ठीक है। देखते हैं अगर वीडियो भी बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वीडियो भी बनाई जाएगी आपके लिए, बट आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकी जाएगी बच्चों। पढ़ाई के लिए हम बिल्कुल आपके लिए बच्चों हमेशा आगे रहेंगे और आपके जो भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए हमेशा हम आपको तैयार करते रहेंगे, ठीक है। बस आपका काम है पढ़ाई करना, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। तो दैट इज इट फॉर टुडे, ठीक है। आपको देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है, जो भी होता है जैसा होता है वो आपको बताया जाएगा। सो हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।